बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बुलंद आवाज़ में हम लोग जय घोष करें, जिससे जय घोष का गुंज इस वातावरण को भद कर दूर तक फैल जाए। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। पूज्यपाद गुरु सेवी भगीरथ बाबा जी महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनेवो बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबार ही सकल सुपूज्यन भूप। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। स्वामी भगीरथ बाबा जी महाराज की अध्यक्षता में चल रहा है और ये परिवार पूज्यपाद को पाकर एवं समाज के लोग, धर्म प्रेमी क्षेत्र के सभी आनंद मग्न हो रहे हैं। ये आयोजन किया गया हमारे आदरणीय श्री उपेंद्र प्रसाद मेहता जी के पोता जी मेडिकल कंप्लीट किए और उनके पिता श्री संजय प्रसाद मेहता जी ने कहा हमसे कि बाबा सत्संग कराना है। सुपुत्र मेडिकल कंप्लीट कर चुका है। पूज्यपाद भगीरथ बाबा जी महाराज का शुभागमन होना चाहिए। जब तक आप इस पर सहमत नहीं होंगे तो बाबा कैसे आएंगे मेरे। तो मैंने सहमति दी और पूज्यपाद के पावन चरणों में विनम्रतापूर्वक निवेदन हमारे उपेंद्र बाबू में क्या और बड़े ही हर्ष के साथ पूज्य बाबा ने समय दिया। समय कहा तो देखिए बारिश का समय है, व्यवस्था कर पाएंगे अथवा नहीं। कहा हजूर समय दिया जाए, वो तो आपकी कृपा है। आपकी ही कृपा से तो सब कुछ होना संभव है। गुरु महाराज की शक्ति आपके अंदर में विद्यमान है। तो समय मिला यह 30 जून को, चूँकि अक्टूबर का समय मांगा जा रहा था तो अक्टूबर में का इलेक्शन, नवंबर में 1 महीना का ध्यान साधना शिविर का कार्यक्रम कुप्पा घाट आश्रम में प्रतिवर्ष होते आया है, होता रहता है। तो समय बना। आज देखिए गुरु महाराज की महान कृपा से हम लोग पूज्य बाबा के सानिध्य में, उनकी अध्यक्षता में हम लोग बैठ करके आनंद मग्न से सत्संग कर रहे हैं। और हमारे बीच आप देखते हैं कि विद्वान ये भी है स्वामी नरेशानंद बाबा अभी सुना रहे थे, बहुत बहुत उपमान प्रमाण के साथ सुना रहे थे सत्संग की सत्ता, महत्ता और उसकी आवश्यकता। मानव जीवन है, यह मानव जीवन मिला हुआ है और यह जीवन भी जा रहा है। किधर जा रहा है? मृत्यु की ओर जा रहा है। अरे तो आया है सो जाएंगे, जो आए हैं जाएंगे निश्चित, कोई शंका नहीं है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर।
लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। तो एक सुख पूर्वक जाते हैं। कौन जाएगा? जो धर्मात्मा पुरुष धर्म कार्य में लगा हुआ है ना। देखिए, धर्म ध्री धातु से बना हुआ है। सार्वभौम 3 ही धर्म है, शरीर का धर्म, इंद्रियों का धर्म और आत्मा का धर्म, ये जीवात्मा का धर्म। तो कहते हैं शरीर या संसार में आया है और इसको विनशने में क्या कोई शंका है? ऑल मैन मस्ट डाई। इसलिए कहते हैं जन्म के साथ ही मृत्यु लिखी हुई है। दिन बीतती जा रहा है, आयु समाप्त होती जा रही है। अरे प्रभु का नाम भजो, गुरु से युक्ति लेकर के सत्संग, ध्यान, त्रिकाल संधि उपासना नित्य और नियमतः करो। तो सत्संग और ध्यान ही मानव जीवन को कल्याण के पथ पर ले चलता है। इसलिए कर सत्संग गुरु खोज, चुनिए गुरु सच्चा। सत्संग से सच्चे गुरु की पहचान होती है। नहीं तो आजकल इतने गुमराह में पड़े हुए हैं, भटकन में पड़े हुए हैं, जैसे तैसे को गुरु धारण के लिए हैं, जो खान पान का भी संभाल नहीं रखते हैं और वो धरल्ले दे रहे हैं, दीक्षा मंत्र दे रहे हैं। तो यहाँ तो संत मत का सत्संग में बड़ी कसौटी है और बड़े नियम है। नियम के मुताबिक चलना पड़ता है। जो 6 महीने तक मांस, मछली, अंडा, गंडा, शराब, ताड़ी, खैनी, बीड़ी का परित्याग किए हुए होते हैं, उन्हीं को दीक्षा मंत्र मिलती है। और जो दीक्षा लेकर के साधन, भजन, ध्यान, त्रिकाल संधि उपासना करते हैं, उन्हें पार ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो सत्य का संग ये भी आया। क्या मांग है? संत स्वरूपी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अंतिम रचना है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका में गोसाई जी ने क्या लिखा, क्या मांग किया? देहि सतसंग निज अंग, श्रीरंग भवभंग कारण, शरण शोकहारी। मांग क्या है? हमें सत्संग दीजिए। और सत्संग आपका निज अंग है। सत्संग में 2 शब्द है, सत और संग। सत सोई जो विनशा न है, जिसका विनाश नहीं, परिवर्तन नहीं, वह सत्य है। और ये शरीर आप संसार को देख रहे हैं, परिवर्तन ही परिवर्तन है, बदलाव ही बदलाव होते रहता है ना। शरीर का परिवर्तन होते होते कहाँ जाता है? विनश जाता है। लेकिन शरीरी जो है, ये जिसमें जो इस शरीर में शरीरी है, इस देह में जो देही है, इस क्षेत्र में जो क्षेत्रज्ञ है, उसको जानते के वास्ते यह बाह्य सत्संग की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए हमें देह सत्संग, यह बाह्य सत्संग। गुरु महाराज ने कहा कि 2 प्रकार का सत्संग गुरुदेव ने कहा, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाह्य सत्संग कथा प्रसंग आप श्रवण कर रहे हैं, और आंतरिक सत्संग गुरु युक्ति के मुताबिक अंतर में सत्य का साक्षात्कार करने के वास्ते योग की युक्ति से अपने अंदर में गमन करते हैं। जो गुरु से युक्ति नहीं लिए हैं, उनका जीवन ही बेकार है। गुरु बिनु सब अंधकार है, सूर्य चंद्र तारण। गुरु के बिना तो सब अंधकार है। इस वास्ते हे लोगो, हे मानवो, हे मनुष्यों, जितने मनुष्य तंधारी हैं प्रभु भक्ति करने के अधिकारी हैं। जितने मनुष्य तंधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते, सभी अंतर व बाहर भक्ति कर, अंतर व बाहर भक्ति कर। घट पट हटाना चाहिए। घट में जो पट लगा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है, उसको हटाओ। कैसे? गुरुदेव ने पंक्ति दिया, घट पट तिहु के पार में साईं बसाही अंतरे, जो मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। खटपट सभी मदमान को तजले गुरु के मंत्र। कहते हैं खट 6 विकार है। यह विकार और
निर्विकार, हम विकारी हैं, निर्विकार को कहाँ से प्राप्त करेंगे? इस वास्ते ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 विकार में हम गमन कर रहे हैं, पड़े हुए हैं, तो निर्विकार को कहाँ से धारेंगे? इसलिए गुरु के सानिध्य जा करके तद्विधि प्रणिपाते परिप्रसेन सेवया उपदेश्यन्ते ज्ञानेन ज्ञानेन तत्वदर्शिनः, तत्ववेत्ता ज्ञानी गुरु के पास दंडवत प्रणाम करके जिज्ञासा करें और वो योग की युक्ति बता करके, ध्यान की विधि बता करके आपके जीवन को धन्य और महान बना देंगे। तो योग की युक्ति बता दी गई, आप करें नहीं तो तरेंगे कैसे? जो करई सो तरई। इस वास्ते ठीक योग की युक्ति के मुताबिक साधन, भजन, ध्यान, त्रिकाल संध्योपासना नित्य और नियमतः करते रहें तो यह लोक और परलोक दोनों मंगलकर होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ और हम लोग भरपूर पूज्यपाद के श्रीमुख से श्रवण करेंगे। 10 बजे तक कार्यक्रम ये चलेगा और उसके बाद जितने भी इसमें आए हुए सज्जन हैं सबों के लिए भोज भंडार का जो आयोजन हो रहा है, सभी भोज भंडार करेंगे। फिर अपराह्न काल का सत्संग 2 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा और सभी आप सब मिलकर के बैठ कर के खूब भरपूर सुनेंगे। कहीं कहीं जाने की, कहीं किसी को जाने की आवश्यकता नहीं है, भोजन भजन करते रहेंगे। धन्य हैं हम लोग जो पूज्य बाबा के छत्र छाया में अभी बैठ कर के श्रवण कर रहे हैं। गुरु महाराज की महती कृपा है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।